हेलो दोस्तों, मैं रोशन। आज मैं बताऊंगा कि कैसे घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से एफिडेविट पेपर या बॉन्ड पेपर को बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, कोई भी ब्राउजर को आपको ओपन कर मोबाइल या लैपटॉप का। यहाँ पर आपको लिखना है झार निबंधन या झारखंड निबंधन। अब ये दो में से हमने कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लिखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा नंबर में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का यहाँ पर एक वेबसाइट यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर इसी में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, दूसरे नंबर में। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, एक यहाँ पर नया इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्टर पर रजिस्टर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपका एक यहाँ नया इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग के पास अभी आईडी नहीं है, यूजर आईडी, तो यहाँ पर हम रजिस्टर में यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करें, यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर पूछ रहा है कि सिटीजन टाइप, यानी आप भारत के ही है कि कोई विदेश। चलिए, यहाँ पर हम इंडिया है। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप, यहाँ पर सिटीजन यहाँ पर रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है पर्सनल में अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे में मान लीजिए आपका नाम मोहन कुमार दास है, तो यहाँ पर मोहन, मिडिल में कुमार, लास्ट में दास होगा। तो चलिए, यहाँ पर आप अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, अगर मान लीजिए आपका मोहन कुमार है, तो यहाँ पर मोहन, यहाँ लास्ट में कुमार होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना कंप्लीटेड अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर लीजिएगा, सिटी, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, अंचल, आप यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट आईडी प्रूफ, जैसे में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, पासवर्ड, आप यहाँ पर सेट करके यहाँ पर उस आईडी नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर यूजर आईडी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे में मान लीजिए आपका मोहन, यूजर आईडी हम यासीन शॉर्ट में डाल देंगे कि कैसे कैसे आपको बनाना, फिर भी आपको कुछ बता दे रहे हैं। ऐसे में मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो आप यहाँ पर मोहन लिख के लास्ट में गणित का शब्द 1 2 3 आपको जो भी देना है यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर कम से कम 8 अंक का होना चाहिए, यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चर कोड को यहाँ पर भर के आप यहाँ पर आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर एक वो यहाँ पर हिंट्स क्वेश्चन मांगेगा, यानी मान लीजिए आप किस तरह से आप अपना पासवर्ड को भूल गए, तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप यहाँ पर उस फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे में आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चूज करके यहाँ पर आप आंसर दे के यहाँ पर सबमिट में आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम फटाफट भर के हम सबमिट में क्लिक करते हैं। आप भी यहाँ पर भर लीजिएगा। सारा डिटेल भर देने पर यहाँ पर आपको सबमिट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर मेरा रजिस्टर हो गया है। अब रजिस्टर हो गया है, तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ वक्त लेगा, इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आप जिस यूजर आईडी को वहां पर रखें, यहाँ पर आपको डालना है। वहां पर जिस आप पासवर्ड वहां पर बनाए, इस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करके आपको गेट ओटीपी में आपको क्लिक करना। तो चलिए, यहाँ पर हम फटाफट यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर हम डाल लेते हैं। यहाँ पर जैसे लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, आपके एक रजिस्टर मोबाइल में ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है, इंटर ओटीपी। चलिए, हम यहाँ पर ओटीपी को फिल कर लेते हैं, तो देखते हैं मेरा। आपको यहाँ पर लॉगिन में कीजिएगा, आपको यहाँ पर लॉगिन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कुछ सेकंड का वक्त लेगा यहाँ पर। चलिए, वेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल गया यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कहीं आपको क्लिक नहीं किया, यहाँ पर देखिए पेमेंट सर्विस में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए परचेस ई स्टाम्प पेपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कुछ देख लीजिए, यहाँ पर पर्पज ऑफ पेमेंट, आपको यहाँ पर फॉर नो रजिस्टर डिट टाइप में आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने पर यहाँ पर आपको आर्टिकल में आपको यहाँ पर आप किस आवाज में बना रहे हैं, जैसे में आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर आप कर लीजिएगा। एग्रीमेंट ऑफ मेंबर
ओपन। आणि आप किस किस पर्पज यानी जमीन एग्रीमेंट बॉन्ड, यानी बॉन्ड अगर आपको बॉन्ड बॉन्ड पेपर बनाना था आप ये यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। कॉपी एक्सटेंट कस्टमर बॉन्ड डिवोर्स डिवोर्स आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा कि आपको किस चीज का आपका ई स्टाम्प पेपर बॉन्ड बॉन्ड पेपर बनाना है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जो फर्स्ट पार्टी का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद सेकेंड पार्टी का नाम, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी पेड, यानी आप यहाँ पर पैसा यहाँ पर जो आप 50 रुपए 100 रुपए 10 रुपए का जिस भी आप इसमें आप बनाइएगा वो पेड कौन करेगा। तो यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे मैं पर्पज ऑफ स्टाम्प, आप स्टाम्प पेपर आप किस चीज के बना रहे हैं, तो मान लीजिए हमको एग्रीमेंट करवाना, आप यहाँ पर एग्रीमेंट यहाँ पर लिख देंगे। अपना यहाँ पर पेन पेन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कितना आप टोटल अमाउंट का आप कटवाना चाहते हैं, यहाँ पर अपना यहाँ पर लिख के यहाँ पर प्रोसेस टू पे में हम क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट अपना डिटेल यहाँ पर भर के हम आगे आप लोगों को हम बताते हैं। करने पर यहाँ पर प्रोसीड टू पे में आपको क्लिक करना है। जैसे में यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल आपका आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे नो में आपको यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है। इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पर बता रहा है आपका यहाँ पर जमाकर्ता आधारकर्ता की पहचान के लिए यहाँ पर एगो वहाँ पर दे रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास ये आईडी नहीं है तो यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हैं। देख लीजिए बैलेंस झारखंड .gb में आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको नए यूजर के लिए आपको यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। इसके लिए हम एक वीडियो पिछले वीडियो हम बनाए हैं, आपको बायो में हम लिंक में हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर तब पर भी आपको आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो हम बता देंगे कि कैसे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसको हम कट कर लेते हैं। इसको यहाँ पर आई एग्री में क्लिक करके ओके में हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपका यूजर आईडी है पासवर्ड है यहाँ पर डाल के यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके आप आपको यहाँ पर प्रोसेस में आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम आगे प्रोसेस में हम क्लिक, जैसे प्रोसेस में क्लिक कीजिएगा ऐसा कुछ सेकेंड का लेगा यहाँ पर समय। तो रजिस्टर मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के यहाँ कैप्चर कोड डाल के यहाँ पर आपको वैलिड ओटीपी में आपको डालना है। तो चलिए यहाँ पर हम ओटीपी को फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद वैलिड ओटीपी में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको यहाँ से हम आगे आगे के लिए प्रोसेस, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को यहाँ पर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको RS 10 रुपये आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ सेकेंड का समय लेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको एग्री में क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप पेमेंट के लिए कंफर्म है, तो यहाँ पर ओके आप यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे यहाँ पर खुलेगा। आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग आपके जिस भी माध्यम से, लेकिन यूपीआई से एकदम आसानी होता है। यहाँ यूपीआई का 2 ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आप यूपीआई नंबर से आईडी भी यहाँ पर कर सकते हैं, या तो आप यूपीआई क्यूआर कोड से। चलिए हम यूपीआई क्यूआर कोड में क्लिक करके यहाँ पर पे नाउ में हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पे नाउ में क्लिक किए, यहाँ पर एक यूपीआई क्यूआर कोड आ गया। पेटीएम या फोन पे गूगल पे से जिससे भी आपको इसको स्कैन करना है, यहाँ पर आप स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर 10 रुपये लिखा जाएगा, आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो चलिए इससे हम पेमेंट कर लेते हैं।
जैसे ही पेमेंट कीजिएगा इसको आप इसको बैक बटन नहीं क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका ये ले लेगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ आपको नहीं करना, ऑटोमेटिक आपका होगा। तो चलिए यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। देखिए हमारा रिफ्रेश पेज हो रहा है मेरा। देखिए यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर प्लीज नोट योर ट्रांजेक्शन आईडी। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ई स्टाम्प में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक किए मेरा डाउनलोड हो गया। अब आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया। आप इसको किसी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन ई स्टाम्प ड्यूटी, यानी हम किसी भी काम के लिए हम लगा सकते हैं। इसी तरह अपने घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से ये स्टाम्प पेपर बना सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।